इससे ये बात क्लियर हो गई कि मेरी आवाज़ जो है आप लोगों को क्लियर जा रही होगी, ठीक है। दिस इज़ मी मोहम्मद तकी अत्तारी, योर इंग्लिश टीचर। अब you people are the luckiest student on earth. Basically, you people did not appear in the matric examination, but you have been promoted, unfortunately or fortunately. अब बहुत सारे बच्चों के लिए बात खुशाइन होगी, like they have been promoted, और बहुत सारे बच्चों के लिए बात जो है वो एंजाइटी वाली होगी. Basically, they had thought कि they would work better rather than class 9th and they would increase their percentage, but unfortunately, just because of COVID-19, everything had been turned down, everything had been changed, the whole world has ceased. अब इस ज़मीन पर जितनी भी तकरीबन 7.5 अरब की जो आबादी है पूरी दुनिया के अंदर, तो जो लोग अभी हयात हैं उन लोगों ने शायद ऐसा दौर कभी नहीं देखा होगा कि पूरी दुनिया जो है वो रुक सी गई थी, ठीक है। अब सम ऑफ द पॉइंट आई वुड लाइक टू टेल यू पीपल वेरी क्लियरली. देखें, यू पीपल आर हैबिचुअल ऑफ फॉलोइंग द रूल एंड रेगुलेशन ऑफ मैट्रिक लेवल, और स्पेशली इन क्लास 9th you appeared in the examination, so you had an idea, or still you have an idea कि what sort of paper, what sort of pattern, what sort of subject are going to be there. और आप लोग फिर लकी भी थे, अनलकी भी थे. अब मैट्रिक के अंदर भी आप लोगों को पता है चीजें चेंज हो गई हैं, राइट. अब मैट्रिक के अंदर फिजिक्स वगैरह को जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया क्लास 9th के अंदर भी 2 हिस्सों में, ठीक है. Now you people are the part of the first year, like intermediate level. तब आप में से जो बच्चे प्री मेडिकल वाले हैं बेटे या प्री इंजीनियरिंग वाले हैं, जिनका आगे कोई स्कोप है एंड दे हैव थॉट अ प्लान और दे वांट टू बिकम समथिंग इन देयर अपकमिंग लाइफ, तो आई वुड लाइक टू टेल देम कि देखिए स्टूडेंट करियर के अंदर ये 4.5 साल हमारी ज़िंदगी के होते हैं ना, क्लास 9th 10th 2 years एंड इंटरमीडिएट 2 years 4 साल, और फिर हमारे पास 4-5 महीने होते हैं एप्टीट्यूड की प्रिपरेशन करने के लिए. आपके जो सीनियर्स होंगे भाई बहनों में, कजन्स वगैरह में या फ्रेंड्स के अंदर जो इस साल एप्टीट्यूड की प्रिपरेशन कर रही होंगे, तो यू पीपल हैव एन आइडिया, ठीक है. तो ये 4 साल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि स्टूडेंट करियर के अंदर. अब ऐसा नहीं कि 4 साल इंपॉर्टेंट उसके बाद इंपॉर्टेंट नहीं होते, उसके बाद तो फिर होता है ना कि स्टूडेंट लाइफ खत्म हो चुकी होती है. यूनिवर्सिटी लेवल के अंदर भाग दौड़ होती है, मतलब मैकेनिक लाइफ होती है हमारे पास. If a student wants to become the part of like reputed university, so for just getting admission in any of the like desired university, तो he or she needs to strive a lot. उसको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत पड़ जाती है. तो अब उसमें तो 2 साल तो जैसे तैसे गुजर चुके हैं बेटे. अब ये 2 साल हमारे हाथ पे फर्स्ट और सेकंड है, एंड वी नीड टू वर्क अ लॉट. इस पर हमें काम करना है. और आपको पता है कि यूनिवर्सिटी का जो क्राइटेरिया होता है कि 9th 10th का जो रिजल्ट होता है वो एडमिशन के वक्त 10% काउंट किया जाता है, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर 40% काउंट होता है इसकी परसेंटेज. इस तरह 50% हो जाता है, बाकी 50% जो है वो एप्टीट्यूड पे डिपेंड कर रहा होता है, ठीक है. तो मैं ऑन बिहाफ ऑफ सब्जेक्ट इंग्लिश आई वुड लाइक टू टेल यू पीपल कि हाउ मेनी बुक्स आर देयर नाउ, व्हाट इज द सिलेबस ऑफ फर्स्ट ईयर इंग्लिश, और इसके अंदर जो पैटर्न होगा वो क्या होगा. तो अब जो 100% रिजल्ट काउंट होता है एप्टीट्यूड के अंदर, या यूँ कह सकते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी के एडमिशन के अंदर, लाइक वी रिक्वायर्ड 100% रिजल्ट, तो 10% उसका निकल चुका है, लेकिन 90% हमारे हाथ में है. 90% हमारे हाथ में. यानी 2 साल इंटरमीडिएट के और तकरीबन 6 महीने में जो एप्टीट्यूड की प्रिपरेशन करेंगे वो, तो वी हैव गॉट देयर. आप लोगों को याद होगा कि यू पीपल हैव ओनली वन बुक इन मैट्रिक क्लास. इंग्लिश की जो बुक थी वो एक ही थी, उसके अंदर प्रोज भी थी, पोएट्री भी शामिल थे. लेकिन फर्स्ट और सेकेंड ईयर के अंदर जो है अब आपके पास सिलेबस चेंज हो गया बेटे, ठीक है. अब आपके पास 3 किताबें, मैं उन किताबों के नाम आपको आगे लिखकर भी समझा दूंगा, बट रिसेंटली आई एम गोइंग टू टेल यू पीपल वर्बली.
एक बुक आपके पास प्रोज सेक्शन की सॉरी, जिसके ऊपर लिखा होगा इंटरमीडिएट इंग्लिश बुक 1, जिसमें चैप्टर्स हैं। फिर एक बुक आपके पास होगी सिलेक्शन फ्रॉम इंग्लिश वर्सेस, जिसको हम पोट्री की बुक कह रहे होते हैं। और एक बुक आपके पास होगी प्ले की, जिसको नाम दिया गया 218 प्लेज, मेलोड्रामा है उसके अंदर, वो हमें पढ़ना। तो पहले आपके पास एक ही किताब थी, उसके अंदर प्रोज और पोट्री थी, और जन्म से जन्म तक वो चली आ रही थी हमारे पास। नथिंग हैज बीन चेंज्ड अप देयर, ठीक है। लेकिन फर्स्ट ईयर के अंदर आपके पास 3 अलग अलग किताबें। अच्छा, इसके अलावा ग्रामर की चीजें शामिल होंगी। अब वो किस तरह शामिल होगी? तो आई वुड लाइक टू टेल यू पीपल द पैटर्न ऑफ द इंग्लिश पेपर, ठीक है। इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर। अब पेपर का जो पैटर्न होगा, व्हाट वुड बी द पैटर्न ऑफ द पेपर बेटे? तो यू पीपल हैव एन आइडिया, आप लोगों को ये बात मालूम होगी फर्स्ट ईयर के अंदर, सॉरी मैट्रिक के अंदर, कि मैट्रिक के अंदर जब आपने पेपर दिया था ना, तो मैट्रिक के अंदर पेपर में आपके पास 3 सेक्शन थे, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, इंग्लिश के पेपर के अंदर। जी आलियान अहमद, क्या कहना चाह रहे बेटे? अस्सलाम वालेकुम, मैं ओ लेवल से ताल्लुक़ रखता हूँ, तो मुझे कोई आइडिया नहीं मैट्रिक का पेपर कैसे था, तो आप काइंडली मुझे फॉर्मेट हाँ बता हाँ, दीजिए पेपर। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा और कोई बच्चा ऐसा है जो मतलब मैट्रिक सिस्टम का ना हो, आलियान के अलावा, आगा खान बोर्ड का हो या फेडरल बोर्ड से उसने मैट्रिक किया हुआ हो? हमारे पास फर्स्ट ईयर कायद में है कोई ऐसा बच्चा बेटे? ऑल राइट। अच्छा, एलिया, एलिया बेटे, कैन यू हियर मी? Yes, sir. तो फ्रॉम वेयर आर यू? Sir, I'm from Beacon House, O levels. अच्छा, you completed O levels. Yeah. So how many A's did you get? Sorry, sir. How many A's? What was the result? Sir, actually, I didn't completed all my subjects. I have to appear in October, November also. All right, all right, all right, all right. Thank you बेटा। चलिए, ये अच्छा हुआ, एक मतलब एहतियात रिमाइंड करवा दिया गया। आलियान ने ही बता दिया मुझे कि सर आई एम फ्रॉम द बैकग्राउंड ऑफ ओ लेवल। तो अब ओ लेवल के जो स्टूडेंट होंगे उनको इंटरमीडिएट के अंदर जो परेशानी होती है, आई हैव नो आइडिया अबाउट द रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट, स्पेशली द साइंस सब्जेक्ट, दे हैव अ गुड कमांड ओवर। लेकिन आपकी जो लैंग्वेज होती है, लैंग्वेज के जो स्किल्स होते हैं वो बेहतर होते हैं कंपैरेटिवली, क्योंकि आपके सिलेबस के अंदर लिटरेचर ना होने के बराबर होता है, तो पीपल दे डोंट हैव एनी बेंट ऑफ माइंड टुवर्ड्स लिटरेचर। लेकिन हमारे यहाँ मैट्रिक सिस्टम के अंदर बच्चा पढ़ना चाहे ना चाहे, उसको मजबूरन पढ़ना पड़ता है। बेसिकली दैट इज द पार्ट ऑफ द सिलेबस। और लिटरेचर भी वो ना होने के बराबर है, वो थकी हुई चीज़ है, ठीक है ना। हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा, तो वो तो हमारे मुल्क का हाल है। जिस मुल्क का वजीर तालीम जो है वो खुद जेर तालीम हो ना, उस मुल्क का यही हाल होने वाला है, ठीक है। और मैं अक्सर कहता हूँ कि हमें वजीर तालीम की ज़रूरत नहीं, बल्कि हमारे वजीरों को तालीम की ज़रूरत है। हमारा सिस्टम खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। बहरहाल, तो मैं आपको फर्स्ट ईयर का पैटर्न समझा रहा हूँ बेटे। तो फर्स्ट ईयर के पैटर्न के अंदर जो है ना, आप लोग सबके लिए चीज़ें नहीं होंगी, ठीक है। तो इसमें ओ लेवल और मैट्रिक सिस्टम का कोई फ़र्क नहीं आएगा। तो देखिए, वी विल बी हैविंग 3 सेक्शंस इन फर्स्ट ईयर इंग्लिश, एंड दैट विल बी नेम सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, राइट। अच्छा, हमारे पास जो पहला सेक्शन होगा बेटे, उसका नाम क्या है? सेक्शन ए। और नाम इसका जो पूरा है वो क्या है? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। सेक्शन ए जो है हमारे पास, उसको टाइटल जो दिया गया वो क्या दिया गया? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन शॉर्ट फॉर्म में दैट इज नेम एमसीक्यूज। इसमें होगा बेटा पता है क्या, कि यू विल बी गिवन 20 एमसीक्यूज एंड ईच एमसीक्यूज वुड बी कैरिंग 1 मार्क, और हर एक के टोटल मार्क कितने होंगे? 1। ऑल राइट, तो इसका मतलब क्या होगा? 20 मल्टीप्लाई 20 इंटू 1 इज इक्वल टू 20। यानी सेक्शन ए जो आपके पास होगा वो टोटल कितने मार्क्स का आएगा? 20 नंबर का। And what sort of MCQs would be there? So according to the lessons, poetry or the play we are going to discuss,
तो जिस टॉपिक का जो थीम होगा उसके लिए से एमसीक्यूज आएंगे। और ग्रामर के एमसीक्यूज जनरली आते हैं, आर्टिकल है, प्रेपोजिशन है, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, वो भी मैं आपको समझा दूंगा, पैटर्न समझ में आ जाएगा आपको आसानी से। फिर अगर नहीं समझ में आएगा तो यू मे रेज योर हैंड एंड आस्क मी द क्वेश्चन, ठीक है। अब होता है कि एमसीक्यूज के अंदर कि यू विल बी गिवन अ सेंटेंस एंड बिलो दैट सेंटेंस यू वुड बी हैविंग 4 ऑप्शंस, ठीक है। अब उनमें से जो करेक्ट होगा वो आपको जवाब में लिखना पड़ेगा। अब अच्छा, हमारा जो एमसीक्यूज बेस्ड होता है उसके अंदर ये होता है ना कि टिक लगा के छोड़ देते हैं, ऐसा हरगिज नहीं होने वाला। आपको क्या ना करना पड़ेगा, उसको आंसर बुकलेट के अंदर उसको लिखना पड़ेगा। यू आर सपोज टू राइट इट डाउन देयर। तो सेक्शन ए के अंदर कोई खास चीज तो है नहीं बेटे, दैट इज कॉल्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। अब जो मैट्रिक सिस्टम वाले हैं वो बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं, इनको मैट्रिक का इसकी आदत होती है। और ओ लेवल वाले हैं आगा खान बोर्ड के, उनको ही मालूम कि एमसीक्यूज होते हैं किस पैटर्न पे, तो उनको भी अच्छा तजर्बा इसके बारे में है, ठीक है। नाउ प्रोसीड अहेड। अब हम लेक्चर को लेके चलते हैं कहाँ पर, सेक्शन बी की तरफ। अच्छा, जो सेक्शन बी होता है बेटे, इसका नाम होता है क्या, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, ठीक है। इसका टाइटल लिखा ही हुआ था शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। अच्छा, अब इस शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में होगा पता है क्या, यू विल बी गिवन टोटल 15 क्वेश्चन, टोटल 15 सवाल होंगे। यानी सेक्शन बी में टोटल आपको 15 सवाल दिए जाएंगे और यू विल बी आस्क्ड टू अटेम्प्ट एनी 10, और आपसे कहा जाएगा बेटे कोई भी 10 सवाल करें। और हर सवाल के जो नंबर हैं, ईच क्वेश्चन कैरीज 5 मार्क, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 50। यानी सेक्शन बी जो आपके पास होगा वो 50 नंबर का होगा, ठीक है। आई रिपीट, section B would be having a title of short answer question and total you will be given 15 question बेटे, टोटल आपको 15 सवाल दिए जाएंगे। out of them you will be directed to attempt any 10 question, each question carries 5 mark, तो 10 multiplied by 5 is equal to 50। तो 50 नंबर का आपके पास, 50 नंबर का ये सेक्शन आपके पास आएगा, ठीक है। लेकिन इसके अंदर कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्या है, सेक्शन बी का जो मेन टाइटल है बेटे वो है हमारे पास शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। ठीक है, बट दिस सेक्शन वुड बी हैविंग 4 सब सेक्शन, इसके अंदर 4 सब सेक्शन मौजूद होंगे, ठीक है। तो इससे आपके बुक का नाम भी आपको पता चल जाएगा और डिस्ट्रीब्यूशन भी पता चल जाएगी, ठीक है। यानी जो मेन टाइटल होगा सेक्शन बी का वो तो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, बट दिस सेक्शन वुड बी हैविंग 4 सब सेक्शन। इसके अंदर और 4 सब सेक्शन आपको दिए जाएंगे बेटे। अब वो 4 सब सेक्शन कौन कौन से होंगे, पहला जो सब सेक्शन होगा हमारे पास, उसमें बाकायदा कैप्शन लिखा होगा सब सेक्शन 1, सब सेक्शन 2, सब सेक्शन 3। यानी यूं लिखा हुआ होगा सब सेक्शन 1, सब सेक्शन 2, सब सेक्शन 3 और सब सेक्शन 4। और फिर इसके ऊपर जो कैप्शन बना हुआ होगा बेटे, वो कैप्शन क्या बना हुआ होगा, पहला जो सब सेक्शन होगा हमारे पास वो होगा प्रोज सेक्शन का, प्रोज की बुक से होगा, जिसका नाम बाकायदा लिखा हुआ होगा इंटरमीडिएट इंग्लिश बुक 1, प्रोज होगा। सेकंड हमारे पास पोट्री है, पोट्री की जो बुक है उसका नाम क्या हमारे पास, सिलेक्शन फ्रॉम इंग्लिश वर्सेस। प्ले की जो बुक है उसका टाइटल क्या लिखा हुआ है, 2, 1 एक्ट प्लीज। और चौथा जो सब सेक्शन होगा बेटे, उसके ऊपर जो कैप्शन बना हुआ होगा वो हेडिंग होगी ग्रामर। ये 4 सब सेक्शन आएंगे और ये चारों चीजों के नाम मैंने लिख दिए। 3 जो किताबें उनके टाइटल मैंने लिख दिए, इंटरमीडिएट बुक 1, तो बुक 1 जो है दैट इज द पार्ट ऑफ द फर्स्ट ईयर, और बुक 2 जो है दैट इज द पार्ट ऑफ सेकंड ईयर। तो व्हेन यू परचेज और इफ यू हैव परचेज द बुक्स तो काइंडली चेक इट आउट, देख लीजिएगा वो बुक 1 है या बुक 2 है, क्योंकि बुक 2 सेकंड ईयर में और बुक 1 जो है फर्स्ट ईयर के अंदर है, ठीक है। उसका पहला जो चैप्टर है वो पाकिस्तान जिंदाबाद है। सेकंड जो बुक है दैट हैज बीन नेम्ड एज सिलेक्शन फ्रॉम इंग्लिश वर्सेस बेटे, पोट्री की बुक है। लेकिन पोट्री की बुक के अंदर आई वुड लाइक टू टेल यू पीपल कि ये फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर दोनों के लिए बुक आपकी काम आएगी।
यानी इफ यू हैव परचेज दैट बुक तो इट वुड हेल्प यू टिल सेकंड ईयर तक आपकी ये काम आएगी, क्योंकि ये जो बुक है इसके अंदर 2 सेक्शन होंगे बेटे। सेक्शन 1 होगा पेज नंबर 1 से लेकर 31 तक, तो इसमें जितनी भी पोर्ट्रीज होंगी दे आर इंक्लूडेड इन फर्स्ट ईयर सिलेबस। उसके बाद पेज नंबर 37 से लेकर पेज नंबर 67 तक जितनी पोर्ट्रीज हैं वो सेकंड ईयर में पढ़ेंगे आप। तो ये वाली बुक जो है आप किसी को देंगे नहीं, ऑलराइट, आप अपने पास रखेंगे, दैट वुड हेल्प इन सेकंड ईयर एज वेल। और फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर दोनों के अंदर 11 पोर्ट्रीज है। टोटल इस बुक के अंदर 22 पोर्ट्रीज दी गई हैं, 11 इन फर्स्ट ईयर, 11 इन सेकंड ईयर। लेकिन सब हमें नहीं पढ़ने होते हैं, वो जब हम पढ़ लेंगे तब हम उसको डिस्कस कर लेंगे, अभी बताना थोड़ा सा गैर जरूरी है, ठीक है। और जो सब सेक्शन 3 लिखी हुई है हमारे पास, वो लिखा हुआ है क्या, 218 प्लेज। प्ले की बुक होगी, मेलोड्रामा जिसको कह रहे होते हैं। हमारे मैट्रिक वाले बच्चों ने नहीं पढ़ा होगा, अगर नॉवेल पढ़ने का शौक होगा या प्ले पढ़ने का शौक होगा तो डिस्कस। लेकिन ओ लेवल और आगा खान बोर्ड के अंदर ये पढ़ाया जाता है ऐसे ही, फॉर मतलब जस्ट इस सिलेबस में शामिल कर दे ताकि बच्चे का इंटरेस्ट बढ़ा रहे। तो इसमें 2 प्ले होंगे हमारे पास, दोनों हमारे फर्स्ट ईयर का पार्ट है, इसको हमने पढ़ना है। और ग्रामर में जो चीज़ें होंगी उसमें मैं आपको पता है, मतलब ग्रामर के अंदर जो नाउन, प्रोनाउन, वर्ब है, करेक्शन ऑफ एरर्स हैं, ये सारी चीज़ें इसमें आएंगी। तो वो भी जब हम पढ़ ले होंगे तो हमें चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। लेकिन सेक्शन बी के अंदर जो 4 सब सेक्शन होंगे बेटे वो यही होंगे। अब होगा क्या, हर सब सेक्शन के अंदर आपको 4 सवाल दिए जाएंगे। प्रोज में 4 होंगे, पोएट्री में 4, प्ले में 4 और ग्रामर में 3। Hope you will be getting my point. I told you people section B would be short answer question, and it would contain total 15 questions. Out of them, bete, you will be asked to attempt any 10 questions. Each question carries 5 marks. So 10 into 5 is equal to 50. But this section would be having 4 subsections. I have mentioned the name and the number of the question. They are going to appear. एक और सेक्शन, सब सेक्शन 1 जो प्रोज का होगा उसमें से 4 सवाल होंगे, यानी तीनों किताबों में से 4 सवाल होंगे। ग्रामर के 3 सवाल होंगे। अब इसको आप प्लस करोगे बेटे तो टोटल सवाल कितने हो जाएंगे, 15। अब इसमें से हमें 10 सवाल करने थे। अब 10 सवाल करने कैसे, इसको जरा बगौर सुनिएगा। इसमें अगर कोई कंफ्यूजन है तो डू आस्क मी। यानी जो सेक्शन बी के आने से पहले जो इंस्ट्रक्शन लिखी हुई होती है सेक्शन बी को शुरू करने से पहले, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो काइंडली बी करके इंस्ट्रक्शन क्या लिखी हुई होती है, इसके 3 पोर्शन होते हैं, 3 बातें होती। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट वाइज नहीं लिखा हुआ होगा, वो एक पैराग्राफ की शक्ल में होगा। 3 बातें इसके अंदर। पहली बात ये होगी, अटेम्प्ट टोटल 10 पार्ट क्वेश्चन। ठीक है बेटे, अटेम्प्ट टोटल 10 पार्ट क्वेश्चन। इसका मतलब क्या है, हमें टोटल 10 सवाल करने हैं। ये बात तो क्लियर हो गई। तो उसके बाद दूसरी बात ये लिखी हुई थी कि सिलेक्टिंग एटलीस्ट 2 पार्ट क्वेश्चन फ्रॉम ईच सबसेक्शन। आई रिपीट, सिलेक्टिंग एटलीस्ट 2 पार्ट क्वेश्चन फ्रॉम ईच सबसेक्शन। इसका मतलब क्या हुआ बेटे, कि हमें करने तो टोटल 10 सवाल है, लेकिन उसमें भी एक चीज खास है, वो ये है कि हमें हर सबसेक्शन से कम दो 2 करने हैं, लाजिम है वो। यानी हर सबसेक्शन से 2 तो करने लाजिम है, 2 से कम नहीं कर सकते किसी भी एक सबसेक्शन से। अब कम 2 करने के बाद 10 सवाल होने चाहिए। अब इसकी डिस्ट्रीब्यूशन जो होगी वो किस तरीके से होगी, देखें। हमने अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं पेपर अगर अटेम्प्ट कर रहा हूँ, तो मैंने अगर 4 सबसेक्शन में से 10 सवाल करने और हर से मैंने 2 कर लिए, तो 2 × 4 सबसेक्शन इज इक्वल टू 8। अगर सबसे 2 सवाल किए मैंने तो 8 सवाल हो गए मेरे, फिर बचे 2, तो 2 मैं कहीं से भी कर सकता हूँ। ठीक है, इस तरह 10 सवाल करने। अब मिसाल, इसकी डिस्ट्रीब्यूशन किस किस तरीके से हो सकती है, जो बिल्कुल सही डिस्ट्रीब्यूशन है। क्योंकि बच्चे के अंदर में 10 सवाल अटके हुए होते हैं ना, तो वो डिस्ट्रीब्यूशन अपनी मर्जी से फॉलो करता, आगे वाले सेक्शन को पढ़ता भी नहीं, और अगर पढ़ता भी है तो उसको याद नहीं रहता, वो फॉलो नहीं करता। उसके चक्कर में उसकी नेगेटिव मार्किंग हो जाती है कि जो सवाल उससे किया हुआ होता है उसको काउंट ही नहीं किया जाता। अब मैं अगर पेपर अटेम्प्ट कर रहा हूँ तो मेरे पास 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन क्या है कि भाई मैंने प्रोज, पोएट्री या नॉवेल, प्ले में से किसी भी एक सबसेक्शन के 4 सवाल कर लिए। मुझे बुक के सवाल 4 आते थे। फॉर एग्जाम्पल, मुझे प्रोज चैप्टर में से चैप्टर के सारे सवाल आते थे, मैंने 4 इसमें से कर लिए। ठीक है, फिर इसमें से 2 कर लिया, इसमें से 2 कर लिया, इसमें से 2 कर लिया, 10 हो गए मेरे। क्योंकि भाई एटलीस्ट 2 तो हर में से करने हैं, तो भाई इसमें से भी एटलीस्ट 2 हो गए, इसमें से भी एटलीस्ट 2 हो गए, इसमें से भी एटलीस्ट, और इसमें तो अंडरस्टूड है ना, एटलीस्ट 2 हुए हैं। हाँ, 8 करने के बाद जो 2 एडिशनल सवाल थे जो मुझे करने थे, वो भी मैंने प्रोज से कर लिए, मेरे ऊपर डिपेंड करता है।
अब कोई प्रोज से नहीं करता, पोट्री से 4 सवाल कर ले, बाकी 3 से 2-2 कर ले। कोई प्ले में से 4 सवाल कर ले, बाकी में से 2-2 कर ले, तब भी उसकी ये वाली कैलकुलेशन बिल्कुल ठीक होगी। और दूसरा ऑप्शन क्या है कि आप किसी भी 2 सबसेक्शन से 3-3 कर लें और किसी भी 2 सबसेक्शन से 2-2 कर लें। मतलब आपने क्या किया, प्रोज में से 3 कर लिए, पोट्री में से 3 कर लिया, प्ले और ग्रामर में से 2 कर लिए, तब भी 10 सवाल हो गए, इंस्ट्रक्शन भी फॉलो हो गया, सेक्शन भी मुकम्मल हो गया। एटलीस्ट टू, इसमें तो अंडरस्टूड एटलीस्ट 2 हुआ। तो जब मैंने 2-2 सवाल हर सब सेक्शन से किए तो टोटल बन गया 8, बचा 2, तो एक मैंने पोट्री से एडिशन कर दिया और एक मैंने प्रोज से कर दिया, इस तरह टोटल 10 हो गए। तो अब इन दोनों में से कोई एक डिस्ट्रीब्यूशन आप फॉलो कर सकते हैं, या तो ये वाली डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करेंगे आप, या फिर ये वाली डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करेंगे। अब जब मिड टर्म एग्जामिनेशन होते हैं या कॉलेज के अंदर प्री बोर्ड एग्जाम होते हैं ना, पूरे साल पढ़ाने के बाद ही बच्चे ये छोटी छोटी गलती करते हैं। ये छोटी गलती उनको लगती है कि सर ऐसा तो हुआ था, अंदाज भी उनका बड़ा अजीब सा हो जाता है, बता बता के बंदा थक जाता है। लेकिन दैट व्हेन द टीचर इज टेलिंग द स्टूडेंट दे बिकम रिलक्टेंट ऑफ, और व्हेन दे अपीयर इन द एग्जामिनेशन दे फेस द म्यूजिक। अब बच्चा से क्या समझते हैं, 10 करने हैं तो बस 10 किसी तरीके से भी कर सकते हैं। अब पता है क्या होता है, उसने प्रोज में से 3 कर लिए, पोट्री में से 3, प्ले में से 3, ग्रामर में से 1 कर रहा है। अब वो समझता है 10 सवाल उसके हो गए, हालांकि 10 नहीं हुए, 8 हुए उसके। अब उसको 50 में से नंबर नहीं मिलेंगे, अब उसको 40 में से नंबर मिलेंगे। क्यों भाई? क्योंकि इसमें सवाल में क्या लिखा था, सिलेक्टिंग एटलीस्ट 2 पार्ट क्वेश्चन, हर सब सेक्शन से कम से कम 2-2 करने। तो मेरा बेटा ग्रामर में से तो उसने 1 किया, 1 करना था और नहीं किया, तो जो नहीं किया उसके भी नंबर गए। और जाहिर सी बात है कि जब ग्रामर में से उसने 1 सवाल कम किया होगा तो इसकी जगह प्रोज, पोट्री या प्ले में से एडिशनल 1 सवाल किया होगा तो उसके भी नंबर चले जाएंगे, वो काउंट ही नहीं होगा। इस तरह 2 सवाल तो उसके वैसे ही चले गए, बचे 8 सवाल, तो 8 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 40। अब 40 में से मार्क्स मिलेंगे, इस बात को आप याद रखिए। तो आई होप सो कि ये डिस्ट्रीब्यूशन आपको समझ में आ रही होगी बेटे। अच्छा, सेक्शन बी के अंदर तीसरी जो बात इंपॉर्टेंट है वो क्या है, देखें। आप सवाल आपके जहन में आ सके, व्हाट सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन आर गोइंग टू अपीयर इन द एग्जामिनेशन। तो मेरा बेटा इस पे तो मैं कुछ बता नहीं सकता भी आपको। प्रोज पढ़ेंगे, पोट्री पढ़ेंगे, प्ले पढ़ेंगे, जिसका जैसा थीम होगा, रेलेवेंट टू द थीम, द क्वेश्चन वुड बी गिवन इन द एग्जामिनेशन। जब हम नोट्स पढ़ेंगे तो हमें समझ में भी आ जाएगा। हाँ, अगर मैं बात करता हूँ ग्रामर की, तो यहाँ पर आपको तवज्जो देनी होगी कि ग्रामर का जो सवाल है ना हमारे पास फर्स्ट ईयर के अंदर, उसके लिए ऑप्शन हमारे पास 4 हैं, देते 3 हैं। आईपी ग्रामर के लिए ऑप्शन हमारे पास 4 है लेकिन देते 3 है, और कभी कभी चारों दे देते हैं, एक में ऑप्शन और लगा देते हैं। अब वो क्या है वो जरा सुन लें। ग्रामर के लिए जो हमारे पास पहला ऑप्शन है, मैं सबसेक्शन 4 की बात कर रहा हूँ, इसीलिए मैं रेड से इसको बॉक्स में बना दे रहा हूँ और इसकी डिस्क्रिप्शन में नीचे लिख रहा हूँ, ठीक है। तो ग्रामर के अंदर जो पहला ऑप्शन हमारे पास बनेगा बेटे वो क्या है, वो है होमोफोन्स। दूसरा जो ऑप्शन है वो हमारे पास है इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस। और तीसरा जो ऑप्शन हमारे पास बचता है वो बचता है वोकैबुलरी। और चौथा ऑप्शन हमारे पास होता है करेक्शन ऑफ एरर्स। अब ये 4 ऑप्शन हमारे पास होते हैं, इनमें से कोई भी 3 आपको देंगे, क्योंकि ग्रामर में सवाल टोटल कितने आते हैं, 3, तो कोई भी 3 दे सकते हैं, या हो सकता है आपको किसी एक के साथ ऑप्शन और के साथ लगा कर दे दें। अब इन चारों को मैं अगर इंडिविजुअली बताऊं आपको, तो पहला जो पॉइंट मैंने लिखा है बेटे, दैट इज कॉल्ड होमोफोन। होमोफोन्स किसे कहते हैं, सेम साउंड वर्ड होते हैं लेकिन इनकी स्पेलिंग और मीनिंग चेंज होती है। ये पेयर ऑफ वर्ड होते हैं, पेयर्स होते हैं, सेम साउंड वर्ड होते हैं ये, इनकी मीनिंग और स्पेलिंग चेंज होती है। अब आपको ये पेयर देंगे पेपर के अंदर, 6 या 7 पेयर देंगे और कहेंगे क्या कि किसी 3 पेयर को आप सिलेक्ट करें और सिलेक्ट करने के बाद उस पर जुमले बनाएं, ठीक है। मिसाल के तौर पर जैसे हमारे पास एक होमोफोन कॉमन होता है, ऑब्जेक्ट होता है और इसके साथ ऑब्जेक्ट है। एक एक्सेस ये वाला होता है, एक एक्सेस ये वाला होता है, एक एक्सीड ये वाला होता है, एक एक्सीड ये वाला होता है, एक बेल ये वाला, एक बेल ये वाला। मेरी बात आप समझ रहे होंगे बेटे। तो मैंने अभी 4 लिखे, ये लिखा, ये लिखा, ये लिखा, ये लिखा। एक प्रिंसिपल स्कूल वाला होता है, एक प्रिंसिपल कौन सा होता है, उसूल वाला।
फ्लोर मंजिल वाला, एक फ्लोर होता है आटे वाला। समझ में आ रही बात? इस तरह के आपके पास जो होंगे, एक BOUG बो होता है, एक BOW बो होता है, एक BUY बाय होता है, एक BY बाय होता है और एक BYE बाय होता है। तो ये सेम साउंड वर्ड होते हैं बट देयर मीनिंग एंड स्पेलिंग आर चेंज। ठीक है, तो इस तरह आपको 7 to 8 या 6 to 7 पेयर ऑफ वर्ड दिए जाएंगे, उन पर डिपेंड करता है। लेकिन आपसे कहा जाएगा जब होमोफोन्स का सवाल होगा कि यू नीड टू सिलेक्ट 3 पेयर्स एंड यूज देम इन अ सेंटेंस, कि आपको 3 पेयर सिलेक्ट करना और उसके जुमले बनाने। तो जुमले बनाते वक्त एहतियात ये रखिएगा कि हर वर्ड के अलग अलग जुमले बनेंगे बेटे। ऐसा नहीं कि एक ही वर्ड के अंदर दोनों वर्ड, एक ही जुमले में दोनों वर्ड आ जा रहे हैं, तो ऐसा मत फॉलो करिएगा, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। काइंडली एक्नॉलेज। क्योंकि बच्चा पता क्या करता है, एक पेयर होता तो उसके अलग अलग वर्ड बना रहा है और एक पेयर में उसको दोनों समझ में आ रहे तो दोनों को एक ही जुमले में इस्तेमाल कर रहा है। तो ये तितर बितर, मतलब यू आर नॉट सपोज टू डू द वर्क ग्रोटेस्कली। सही है। अब पहला, अब बच्चे सियाने कितने होते हैं मैं वो क्या बताऊं। अब एक होता है KNOW वाला नो, और एक होता है NO नो। एक नो जानने वाला और एक नो नहीं वाला। अब कोई बच्चा ये लिख देगा नो आई डोंट नो, क्या कर लेंगे आप? देखा जाए तो सही लिखा है, नो भी आ रहा है, नो भी आ रहा है, लेकिन ये बात एक्सेप्टेबल नहीं है बेटे। यानी NO नो को अलग इस्तेमाल करना है, KNOW नो को अलग इस्तेमाल करना है। इस बात को अच्छी तरह ध्यानशीन कर लेंगे। ठीक है। हाँ, फॉर्म चेंज कर सकते हैं आप, क्योंकि होमोफॉर्म में कुछ वर्ब भी आ रहे होंगे। नाउन के फॉर्म को आप चेंज नहीं कर सकते हैं, एडवर्ब को चेंज नहीं सकते, एडजेक्टिव को चेंज, नाउन वर्ब को चेंज कर सकते हैं तो वर्ब को चेंज कर सकते हैं, एक्सीडेड, ऑब्जेक्टेड, ठीक है ना, ऑब्जेक्टिंग, एक्सीडिंग कर सकते हैं, इसके अलावा। तो होमोफोन ये हो गया। अच्छा, इडियमेटिक एक्सप्रेशन आपको पता होते, मतलब होल इन चाइना शॉप, लुक आफ्टर, लुक इनटू, लुक डाउन अपॉन। ये जितने भी इडियम्स होते हैं ना, एप्पल ऑफ डिस्कर्ड, बोन ऑफ कंटेंशन, बेड ऑफ रोजेस, इस तरह आपको 7 to 8 इडियम दिए जाएंगे और कहा जाएगा किसी 5 के जुमले बना ले। तो आप क्या करेंगे, नंबर डालेंगे, वो इडियम लिखेंगे, जुमले बना लेंगे, मीनिंग लिखने की जरूरत नहीं होगी। ये इडियमेटिक एक्सप्रेशन। ऑल राइट, उसके बाद बात करते हैं वोकैबुलरी की। वोकैबुलरी आपको पता है, दैट इज कॉल्ड वर्ड मीनिंग। तो प्रोज में से, पोट्री में से, प्ले में से, चैप्टर में से आपको वर्ड दिए जाएंगे, ऑप्शन होंगे आपके पास, 7-8 वर्ड होंगे, कहेंगे किसी 5 की मीनिंग लिखें, तो आपने सिर्फ मीनिंग लिखनी है। ठीक है। और अगर वोकैबुलरी नहीं देंगे तो फिर क्या देंगे, करेक्शन ऑफ एरर। आपको यू विल बी गिवन 5 सेंटेंसेस, 5 जुमले दिए जाएंगे और 5 के 5 जुमले गलत होंगे, लेकिन गलती कहाँ पर होगी वो एरर आपको इंडिकेट नहीं किया जाएगा, आपको खुद ही सही करना है। मिसाल के तौर पर अगर मैंने जुमला ये लिखा है कि शी हैज बीन looking after her lost book for 2 hours। अब अगर जुमला मैंने ये लिखा है कि she has been looking after her lost book for 2 hours और कहूँ कि इसको सही करे, तो अब जिन बच्चों को समझ में आ रहा होगा तो आ रहा होगा, मैं पूछना भी नहीं चाहूंगा, मैं बाद में पूछूंगा। अब इसमें क्या लिखा है देखिए, लुकिंग आफ्टर। लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना, किसी चीज का ख्याल रखना। जब किताब खो गई तो फिर ख्याल कैसे रखें, तो यहाँ पर लुकिंग आफ्टर नहीं होगा, बल्कि हम क्या इस्तेमाल करेंगे बेटे, लुकिंग फॉर, कि शी हैज बीन लुकिंग फॉर हर लॉस्ट बुक फॉर 2 आवर्स, कि वो 2 घंटे से अपने खोई हुई किताब को तलाश कर रही है। सही है। तो इस तरह ग्रामेटिकल एरर होंगे, उसमें प्रेपोजिशन भी हो सकता है, वर्ब भी हो सकता है, उसको जब हम पढ़ेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो ये सबके लिए एक जैसा इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है ना। ओ लेवल के बच्चों को भी इसमें परेशानी होगी, क्योंकि मैंने आपको जुमला समझाने के लिए नॉर्मल लिखा है, वरना थोड़े टिपिकल जुमले भी आते हैं, राइट। तो ये हो गया सेक्शन बी, और सेक्शन बी के अंदर जो सब सेक्शन ग्रामर का आता है बेटे, वो मैंने आपको इंडिविजुअली बता दिया। तो होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, मैं स्लाइड चेंज करता हूँ, ग्रुप पे मैं इसको शेयर कर दूंगा, आप उसको वहां से भी लिख सकते हैं, राइट। अब हम बात करते हैं सेक्शन सी की। तो सेक्शन सी का जो टाइटल होता है ना बेटे, वो लिखा हुआ होता है डिटेल्ड आंसर क्वेश्चंस।
हालांकि सच कहूँ तो ये जो डिटेल आंसर क्वेश्चन इसका नाम नहीं होना चाहिए। मुझे भी हंसी आती, मैंने कई दफ़ा कंप्लेन की, लेकिन फिर वही कहते हैं ना कि हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजामे गुलिस्ता क्या होगा। ऐसे जाहिल लोग हैं हमारी हुकूमत के अंदर जो तालीम का निज़ाम चला रहे हैं, जिनको अंगूठा भी नहीं लगाना आता। अब इसमें पता क्या होगा, आपको टोटल 3 सवाल दिए जाएंगे और तीनों आपको अटेम्प्ट करने। ईच क्वेश्चन कैरी 10 मार्क्स, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 30। होंगे 3 सवाल, तीनों ही करने सेक्शन बी सी में। हाँ, उस सवालात में ऑप्शन होंगे। मिसाल दे रहा हूँ आपको समझाने की। देखिए, सेक्शन सी का जो पहला सवाल होगा ना बेटे, पहला सवाल वो है लेटर राइटिंग। आपने कॉम्पोजिशन राइटिंग के अंदर लेटर राइटिंग तो पढ़ा हुआ होगा, लेटर होते कितने किस्म की ये भी पढ़ा हुआ होगा, ठीक है। और इसके साथ और करके एक और सवाल देते हैं शॉर्ट स्टोरीज। अब ओ लेवल वालों ने तो शॉर्ट स्टोरीज भी पढ़ी हुई होती है, लिखा हुआ होता है। मैट्रिक सिस्टम में ऐसा था नहीं, तो आपको दोनों सवाल दिए जाएंगे। एक सवाल लेटर का होगा, फिर और करके शॉर्ट लिखा होगा, राइट अ स्टोरी बेस्ड ऑन द फॉलोइंग टॉपिक। तो आपको लिखना पड़ेगा उसके अंदर स्टोरी, टॉपिक दिए हुए होंगे। तो आप चाहे तो लेटर राइटिंग करें या चाहे पर शॉर्ट स्टोरी करें, या आप पर डिपेंड करता है, ठीक है। फिर दूसरा सवाल जो सेक्शन सी का होगा वो होगा पैराग्राफ राइटिंग, नॉट ऐसे राइटिंग, इट्स पैराग्राफ राइटिंग, ठीक है। आपको पैराग्राफ राइटिंग दी जाएगी लिखने के लिए, टॉपिक इसमें 4 दिए जाएंगे, and you will be asked to write a paragraph on any one of the following topic between 120 to 150 words। ज्यादा डिटेल नहीं है, बस 120 टू 150 वर्ड लिमिटेड होना चाहिए, लेकिन क्वालिटी वाला होना चाहिए। अब टॉपिक आसान भी होते हैं। पिछले साल तो खैर पेपर हुआ ही नहीं ना, यानी पिछला से 2019-20 का जो सेशन था उसका पेपर ही नहीं हुआ, वरना उससे पहले वाले पेपर के अंदर टॉपिक को चेंज किया गया। बोर्ड वालों ने अच्छा एक फॉर्मेट दिया था, टिकटॉक क्रेज, ये भी एक टॉपिक दे दिया था लिखने के लिए, ठीक है ना। तो ऐसे सिंपल टॉपिक भी आते हैं और टिपिकल टॉपिक भी आते हैं। तो चलो ये 2 सवाल तो समझ में आ रहे हैं डिटेल आंसर क्वेश्चन में, क्योंकि इसमें बातें डिटेल। लेकिन हंसी की बात इस बात पे आती कि जो तीसरा सवाल होता है ना, वो होता है ट्रांसलेशन का। अब ट्रांसलेशन में क्या डिटेल है भाई, क्या डिस्क्रिप्शन है, लेकिन खैर दिया हुआ है, ठीक है। इसमें क्या करना पड़ेगा बेटे, हमें उर्दू के जुमले दी जाएंगे 7 to 8, एनी 5 टू बी ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश। एलिया बेटे हाथ उठा के रखिएगा, आई एम कमिंग टू यू, ठीक है, वेट अ लिटिल वाइल, सही है। तो लेटर राइटिंग, शॉर्ट स्टोरी, पैराग्राफ राइटिंग और ट्रांसलेशन। आपको यू विल बी गिवन 6 to 7 सेंटेंसेस इन उर्दू, और आपसे कहा जाएगा इसको ट्रांसलेट करें आप किसके अंदर, 5 सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। तो ये हर सवाल 30-30 10-10 नंबर के होंगे बेटो। 30 नंबर का सवाल हो गया सेक्शन सी के अंदर, 50 नंबर का सेक्शन बी, 20 नंबर का सेक्शन है। टोटल कितने हो गए, 100 मार्क का पेपर होगा ये आपका पेपर आएगा इंग्लिश का, ठीक है। अब अगर आप में से कोई बच्चा एडवांस इंग्लिश वाला है तो वो बता दे, वो भी हाथ उठा सकता है, मुझे बता सकता है। एलिया आप कुछ कह रहे थे बच्चे? सर वो यही पूछना था, ट्रांसलेशन मतलब किस किस में करना है, मतलब कौन सी लैंग्वेज आएगी, तो आपने बता दिया, थैंक यू। हाँ, वो इंग्लिश में ही करनी होती है बेटे, ठीक है बेटा। हाँ, ऑल राइट, थैंक यू। और किसी को कोई कंफ्यूजन है बेटे तो यू मे आस्क द क्वेश्चन। जी आलियान बेटे। I want to ask what about time management? Like, how much time would be specified for each section? ऑल राइट, तो 3 आवर्स बेटे, 180 minutes would be given to you, 3 hours। मतलब ये आप लोग के लिए लतीफा लगेगा, आप इसमें हंस भी सकते हैं, आई वुड अलाउ टू लाफ, क्योंकि 3 घंटे का पेपर होता नहीं है ये। इंटरमीडिएट के जो बच्चे होते हैं ना, इंटरमीडिएट वाले जो बच्चे होते हैं, जो पढ़ने वाले अच्छे बच्चे होते हैं, आप में से भी कई होंगे, आप भी होंगे, तो ये लोग मुश्किल से 1.5 घंटे में, 1.25-2 घंटे में, बहुत ज़्यादा तो 2 घंटे में पेपर हो जाता है। मैं टाइम डिस्ट्रीब्यूशन भी जब आपको बताऊंगा ना, लेकिन वो अभी नहीं बताऊंगा, वो जब आप पढ़ें जरा, चैप्टर टेस्ट वगैरह करेंगे, तब मैं आपको टाइम डिस्ट्रीब्यूशन बताऊंगा। पैटर्न जरा अलग होगा, इसमें वर्ड टू वर्ड जवाब नहीं लिखना पड़ता। इसमें वही होता है ना कि खाने को आप प्रेजेंट कर रहे हैं प्लेट में और थोड़ी प्रेजेंटेशन के साथ, ठीक है ना। तो प्रेजेंटेशन इज रियली काउंटेड हियर, ठीक है बेटे। तो ये आज की क्लास के अंदर मैंने आप लोगों को क्या बताया, आई हैव जस्ट डिस्कस्ड विद यू पीपल द पैटर्न एंड द नेम ऑफ द बुक्स दियर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास आपकी जब भी होगी, उम्मीद है, अल्लाह तबारक तआला से दुआ है कि 15 सितंबर से जो खुल रहे हैं कॉलेजेस,
तो अल्लाह करे कोई और बेचैनी हमारी गवर्नमेंट के लोगों को ना हो और हमारे बच्चे प्रॉपरली पढ़ाई कर सकें। उनका तालीमी साल वैसे ही ज़ाया हुआ है, बच्चे और पेरेंट दोनों परेशान हैं। तो हो सकता है फिर अब कॉलेज में ही अगली क्लास हो हमारी, तो अगली जब क्लास कॉलेज में होगी बेटे, तो आई वुड रिक्वेस्ट टू पीपल कि आप सारे बच्चे ना कम से कम प्रोज की बुक, जिनके पास तीनों किताबें हैं, जिनके सीनियर पढ़ चुके उनसे लिया उन्होंने, तो वो तीनों किताबों के साथ आइएगा बेटे, वरना एटलीस्ट प्रोज सेक्शन की बुक। अच्छा, प्रोज सेक्शन की जो बुक है वो कौन सी वाली, जिसपे लिखा होगा इंटरमीडिएट इंग्लिश बुक 1, ठीक है, ये वाली बुक। तो ये लेकर आइएगा, हम यहाँ से शुरू करेंगे, फिर इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आगे आगे जो होगा हम उसी तरीके से काम कर रहे हैं। ठीक है बेटे, कोई सवाल है? एनी क्वेश्चन टू बी आस्क्ड? क्योंकि अभी आपका 10 मिनट का गैप होगा, उसके बाद फिर योर नेक्स्ट क्लास वुड बी देयर। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा बेटे। अच्छा लगा आप लोगों को पढ़ाने के बाद, अब मिलेंगे तो और अच्छा लगेगा या और बुरा लगेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह तबारक व तआला आपका, आपके घर वालों का और बिलखुसूस आपके वालिदैन का हामी और नासिर हो बेटे। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।